भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। कैप्टन कूल धोनी की अगुवाई में 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने इस दिग्गज खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने के अनुभवों को बताया है। भारतीय टीम के अलावा नेहरा ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में भी धोनी के नेतृत्व में खेला है। आशीष नेहरा ने कहा कि मैंने पहली बार 2004 की शुरुआत में धोनी को पाकिस्तान जाने से पहले देखा था। ये दिलीप ट्रॉफी का फाइनल था और मैंने वापसी की थी, लेकिन तब कप्तान सौरभ गांगुली ने मुझसे कहा कि आशु फाइनल खेलो और मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस करते हो। उन्होंने आगे कहा कि ये वो मैच था जब मैंने पहली बार धोनी को गेंदबाजी की थी और मुझे याद नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसा प्रदर्शन कर देंगे, लेकिन एक बार जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वो कैसा करेगा। उस संक्षिप्त समय में मैंने जो देखा उससे मुझे एहसास हुआ कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बने रह सकते हैं। नेहरा ने धोनी के एक शॉट के बारे में लिखा कि उस समय मैं लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा था और उनका एक शॉट गलत तरीके से बल्ले पर लगने के बाद गेंद सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए चली गई। उनकी ताकत ने मुझे चकित कर दिया। नेहरा ने माना कि अगर आप मुझे उनकी विकेट कीपिंग के बारे में पूछते हैं तो वो निश्चित रूप से सैयद किरमानी, नयन मोंगिया और किरण मोरे के करीब भी नहीं थे, लेकिन समय के साथ वो बेहतर होते गए और जब उन्होंने अपना करियर समाप्त किया तो वो अपने दिमाग और फुर्ती के कारण सबसे तेज हाथों वाले कीपर बन गए थे। नेहरा ने यह भी लिखा कि आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने ऋषभ पंत को सीनेट में देखा है जब वो 14 साल के चुलबुले बच्चे थे। मुझे भरोसा करिए कि 22 साल के पंत में उस 23 साल के धोनी से ज्यादा स्वाभाविक प्रतिभा है जिन्होंने 2004 में पहली बार भारत के लिए खेला था। नेहरा ने कहा कि जब वो भारतीय क्रिकेट में आए थे तो वो ज्यादा जिम नहीं जाते थे, लेकिन वो नियमित रूप से बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते थे, जिससे उनकी शरीर का निचला हिस्सा काफी ताकतवर था। जब वो 2004-05 सत्र में भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो मेरी पहली धारणा क्या थी? मैं कहूंगा कि वो खुद तक सीमित रहने वाले व्यक्ति थे और गलती होने पर माफी मांग लेते थे। नेहरा के मुताबिक हम में से 5 सचिन, हरभजन, युवराज, जहीर खान और खुद मैं दौरे के दौरान ज्यादातर समय एक साथ रात का खाना खाते थे। मुझे याद नहीं है कि धोनी कभी हमारे साथ आए हों। वो हमेशा रिजर्व रहते थे। वो कभी किसी सीनियर क्रिकेटर के कमरे में नहीं जाते थे और ज्यादातर समय खुद तक सीमित थे। वो 2004-2005 की बात थी, लेकिन जब तक मैंने आखिरी बार 2017 खेला तब भी वो लगभग उसी तरह से थे। नेहरा ने धोनी के स्वभाव के बारे में ये भी कहा कि धोनी तक आसानी से पहुंचा जा सकता था, लेकिन वो खुद अपने कमरे में रहना पसंद करते थे। उनका कमरा सभी के लिए खुला रहता था। संभवतः वो एकमात्र क्रिकेटर रहे हैं जो कभी किसी के कमरे में नहीं गए, लेकिन हमेशा जूनियर क्रिकेटर्स का स्वागत करते थे। नेहरा ने यह भी कहा कि आप कभी माही के कमरे में प्रवेश कर सकते हैं, फोन उठाकर कुछ मंगा सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल के बारे में बात कर सकते हैं और यदि आपके पास क्रिकेट से जुड़ी कोई समस्या है तो आप उसे बता सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई बाहरी गॉसिप या पीठ पीछे किसी की बुराई वो नहीं सुनना चाहते। वो चर्चा को अभी दूसरी तरफ भटकने नहीं देते। यही कारण है कि वो हमेशा चाहते थे कि ड्रेसिंग रूम में मुद्दों का हल वहीं निकले, वहां की बातें बाहर न जाएं। उनका सबसे बड़ा कौशल अविश्वसनीय रूप से मजबूत उनका दिमाग था, जिसकी वजह से वो आज ऐसे बने। नेहरा ने यह भी माना कि मैंने धोनी के बारे में ये सुना कि वो खिलाड़ियों को पहुंच से दूर रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उनके मन में सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए बेहद सम्मान था। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि उन्होंने दिमाग पढ़ने की क्षमताओं के कारण बदलाव के दौर में टीम को अच्छी तरीके से संभाला। नेहरा ने यह भी कहा कि धोनी ने सबको सम्मान दिया, इसलिए उन्हें सम्मान मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी खिलाड़ी को उसके बारे में स्थिति स्पष्ट रूप से अवगत नहीं कराया और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो सबसे अच्छे से बेहतर क्यों है? क्योंकि धोनी से बेहतर भावनाओं को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है वो कभी भी आहत, अपमानित या क्रोधित नहीं हुए? लेकिन वो इसे छुपाना जानते थे। ये उनका दूसरा स्वभाव है। नेहरा का मानना ये भी है कि धोनी ने दूसरे के दिमाग को पढ़ने की शानदार क्षमता है, जिसके कारण वो सबसे अच्छे व्यक्ति प्रबंधकों में से एक बने। उन्होंने 2009 और 2011 के बीच टीम में वापसी को शानदार तरीके से संभाला था। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।